यूपीएसआई स्पेशल 2025 स्ट्रेटेजी के आज नगरीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। शहरीकरण कहते हैं। जैसे पहले शहर में कितने 100 लोग थे, अगली साल 120 हो गए, तो अनुपातिक वृद्धि कितनी हो गई? 5 से 6 हुई, तो कितनी की अनुपातिक वृद्धि? 1 की वृद्धि हो रही ना। जैसे इसका रेशो निकाल 0 0 5:6, तो 1 की वृद्धि हो रही। इसे ही बोलते हैं क्या? शहरीकरण। शहर की जनसंख्या में वृद्धि को ही शहरीकरण कहते हैं, या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। नगर और शहर एक ही बात होती है, शहर से आए हैं। शहर में बहुत से कारक योगदान देते हैं। शहरीकरण में बहुत से कारक योगदान देते हैं। कौन से? शहरीकरण में बहुत से कारक योगदान देते हैं। नंबर 1, आर्थिक अवसर। आप शहर में जाते हो घर बार छोड़ के कमाने के लिए, पैसे के लिए तो जाते हो, पैसे के लिए तो जाते हो, या कोई और रीजन होगा, और भी रीजन होंगे, लेकिन इन चारों में से एक ना एक रीजन जरूर होगा आपका। शहर में जाओगे पैसा कमा। शिक्षा, जैसे हम अपने गाँव से छोड़ के, हरदोई के गाँव के छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, तो शिक्षा के लिए तो गए थे शहर में। शहर दिल्ली क्या शहर है। स्वास्थ्य, यदि आप बिगड़ जाए, आपका स्वास्थ्य, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप कहाँ जाओगे? शहर में जाओगे। आपके गांव में तो हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे रुकना ही पड़ जाएगा। तब भी वो बनडे या टूडे की जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। वो एक अलग टॉपिक है, बहुत गहराई से पढ़ा है भाई नगरीकरण। परिवहन, बिल्कुल शहर में परिवहन के लिए जाओगे, शहर कैसे जाओगे? परिवहन से ही तो जाओगे, या कोई उड़ के चले जाओगे अपने आप। तो ये सब कारक शहरीकरण में योगदान देते हैं। अब बताओ, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य किसमें? वो भी परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक, परसेंटेज में सबसे अधिक गांव की जनसंख्या किसकी? हिमाचल प्रदेश की। और यदि संख्या में पूछी जाए, देखो संख्या में तो आप यूपी पाओगे, लेकिन परसेंटेज में आप क्या पाओगे? हिमाचल प्रदेश, एचपी। किसमें? गांव की जनसंख्या से ज्यादा कहां निवास करती है? परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश, और संख्या में 1 2 3 4 में उसमें आपका उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? परसेंटेज में कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, परसेंटेज में भारत में सबसे नगरीकृत राज्य क्या है? गोवा सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य भारत का। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु। क्या कह रहे थे? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, उसके बाद में मिजोरम है, उसके बाद है तमिलनाडु। अच्छे से याद रखना। आगे देखो, और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे नंबर 1 पे कौन है? मिजोरम नगरीकृत राज्यों में। ठीक, जनसंख्या में सबसे ज्यादा, जनसंख्या में सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है वो है महाराष्ट्र। जनसंख्या में, परसेंटेज में आपने देख लिया, क्यों? जनसंख्या अच्छी खासी है महाराष्ट्र की। ऊपर वाले में कंफ्यूजन मत होना। अब देखो, 2001 से लेके 11 तक, 2001 से लेके 11 तक के दशक में, दशक किसे बोलते हैं? 10 सालों के अंतर को दशक बोलते हैं। ठीक है, दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही थी। ये चीज पूछी जाएगी, कौन से दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर मतलब परसेंटेज आएगा, से अधिक रही थी। कब? 2001 से लेकर 2011 तक। अच्छे से याद रखना। और कितनी थी जनसंख्या वृद्धि दर? 31.8%। ठीक, जनसंख्या वृद्धि दर इतनी रही थी, 31.8%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर से हमें लेना नहीं, क्योंकि हम नगरीकरण पढ़ा रहे हैं। आप खुद सोच रहे होगे, जो नगरीकरण आपको मिल रहा है, आपको जनसंख्या से अलग मिल रहा है, ना कि आपको जनसंख्या में समाहित कर रहे हैं। जनसंख्या और नगरीकरण में 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क है। इतना समझ लो। यदि कोई टीचर कह रहा है कि जनसंख्या और नगरीकरण एक ही है, तो कह दो भाई टीचर अभी आप पढ़ो थोड़ा दिन और फिर हमें पढ़ाना आके। हम अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत को हम आपको दिखाते हैं। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास 1688, भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास 1681। यूपीएसआई 2021 में डिक्टो से क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, कब बना था? 1688 में। भारत में जैन धार्मिक समूह का भाग सर्वाधिक नगरीय है। किस धर्म का? पूछा जाएगा किस धर्म का, किस कास्ट में उसका जाति का सर्वाधिक भाग नगरीय है। किसका आएगा नगरीय? जैन का। याद रखना ये वाला पॉइंट, जैन का। ठीक, ग्राम में नगरीकरण शब्द किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खूब तुक्का बता रहे, खूब स्टार लगा लो। ग्राम में नगरीकरण शब्द किसने दिया था? जीएस घुर्रे ने दिया था। कौन? जीएस घुर्रे ने। आप हमें जरूर गूगल करके दोबारा लिखवा के कि जीएस घुर्रे का पूरा नाम क्या था। मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ, तो आप भी थोड़ी बहुत करिएगा। ग्राम में नगरीकरण का मतलब क्या होता है? रू अर्बेनाइजेशन क्या होता है? रू अर्बेनाइजेशन होता है
कस्बों और शहरों में हरित स्थान और कृषि उपस्थिति बढ़ाने की प्रक्रिया आप ऐसे समझ लीजिएगा। देखो छोटे रूप में एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप बड़े रूप में सोच लेना। आपने कभी देखा होगा किसी गांव में, एक आपको शहर है, इधर मैं शहर लिख रहा हूँ, इधर शहर, इधर आपका गांव है। कभी आपने देखा है कि गांव में किसी की छत पे पेड़ मिला है आपको? गुलाब, गुलाब चलो गुलाब मिल जाते हैं, या कोई केला या कुछ भी, बड़े बड़े भी पौधे, केला का केला भी मिलते हैं, और तुलसी वगैरह तो मिल जाएंगे आपको गांव में भी। आप सोच के देखो कि जैसे गुलाब हो गया, केला हो गया, और भी कई प्रकार के पेड़ होते हैं, आपको गांव में नहीं मिलेंगे छतों पर, बहुत रेयर चांस होंगे। ये चीज आप जो गांव वाला होगा वो जानता होगा। लेकिन आपको शहरों में भिंडी के भी पेड़ मिल जाएंगे, जो कि आपके आमरूप में कहाँ मिलते हैं? हमारे गांव की खेती मिलते हैं। नींबू मिल जाएगा भाई, माइक्रो नींबू आ गया, शायद जो जानते होंगे वो समझ रहे हो। माइक्रो नींबू मतलब कि नींबू का इतना बड़ा बच्चा हुआ, वो अपने बच्चे देने लगा, मतलब नींबू के बच्चे हुआ वो अपने बच्चे देने लगा, मतलब छोटे नींबू इतना बड़ा पौधा हुआ, ठीक है, ऐसे समझो कितना कि लगभग 1-1.5 फीट का पौधा हुआ, और उसमें नींबू लगे, उसमें नींबू लगने लगे। और हमारे यहाँ 1-1.5 फीट का तो बच्चा होता है नींबू का, तो समझो तो वो क्या होता है, माइक्रो नींबू। वो सब बात की बातें पढ़ाएंगे बाद में। तो क्या है कि रूरल अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कस्बों और शहरों में हरित स्थान कृषि उपस्थिति बढ़ाने की प्रक्रिया। जैसे छतों पर कृषि वगैरह बढ़ती है, उसी प्रकार ग्राम नगरीकरण का मतलब है कि जैसे कि आसपास में जैसे शहर है, शहर में कहीं पे कोई प्लाट बना जगह पड़े तो उसमें भी थोड़ी बहुत आपको हरित, जैसे मिर्च की सब्जी हो गई, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, लहसुन हो गया, सब चीजें खोजें अपने गाँव में कर लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे कर लेंगे। सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत कहाँ है? सबसे कम मलिन बस्तियों का परसेंटेज कहाँ है? मलिन बस्तियां नहीं, आप देखोगे यमुना, यमुना किनारे जाते होंगे, झोपड़ियां पड़ती होंगी और बहुत गंदे बच्चे रहते होंगे, पता नहीं क्या क्या। आपको मैं मलिन बस्ती का सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं। आज ही कल की फोटो है, मैंने चलो टाइम पे मिल गई। एक समय से फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल था, ठीक है। तस्वीर में नजर आ रहा बच्चा नाइजीरिया का है। जो ये बच्चा यहाँ पे आपको देख रहे होगे, ये नाइजीरिया का बच्चा है। देख लो कहानी, जो मलिन बस्तियों का हाल क्या होता है। आप कहते हो कि पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है, भगवान सबके साथ सही करता है। आप उनसे लाख गुने नीचे स्थिति में जो लोग कहते हैं कि ना हमारा कुछ नहीं है दुनिया में। आप देखिए, ये बच्चा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। इस बच्चे को पहले पूरी कहानी पढ़ेगा कि जिसके जिसके क्या कहते हैं, बच्चा नाइजीरिया का, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा होती है, जिसे उसके माँ बाप ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि किसी जादूगर ने उन्हें ये बताया था कि बच्चा बड़ा होकर डायन बनेगा। किसी जादूगर ने, जैसे कि हमारे इस टाइम पे बागेश्वर धाम वाला सबसे बदतमीज बाबा। मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं बाबा में एक ही बाबा को मानता हूँ, कौन से? प्रेमानंद बाबा को। बाकी बाबा जितने बाबा हैं, इतने हरामी बाबा हैं, नालायक बाबा हैं। चाहे आप किसी भी राधा स्वामी से लेकर किसी को भी देख लीजिए, इन बाबाओं की काली करतूतों के बारे में आपको नहीं पता है। ये बाबा बहुत अलग लेवल के हैं। आपको देखा आजकल वो अरोड़ा टाइप का बाबा, अरोड़ा टाइप का चल रहा होगा। हो सकता है आप लोगों को लगता है हिंदू धर्म में आप आहत हो रहे हो, लेकिन धर्म हमेशा शिक्षा और आपको शिक्षा को खाता और अंधविश्वास को बढ़ाता है, ठीक है। तब अब आगे बढ़ो। एक तब अंजार रिंगरेन लोवेन, इनका नाम, इसका नाम था, इस वाले लड़के का नाम था अंजार रिंगरेन लोवेन नाम की समाज सेविका ने इस भूखे प्यासे बच्चे को सहारा दिया, भूखे प्यासे बच्चे को सहारा दिया। इसे अपने देश का ले गई, ये लेडी अपने देश ले गई इस बच्चे को, और उसका नाम होप रखा। होप मतलब एक आशा। ये चीज मतलब थोड़ी जागरूकता के लिए बता रहे हैं। अब देखिए 10 साल बाद भी दूसरी तस्वीर है। जी हाँ, सही पहचाने, वही बच्चा है होप। ये लड़का इधर होप है, एकदम स्मार्ट सा बच्चा है। और कहा इसको एक दिन टांग बता दिया गया, इसकी टांगे लड़ रही थी। एक वो रामभद्राचार्य, खैर बहुत बड़े गुरु हैं, वो आसाराम को बहुत सपोर्ट करते हैं, और कहा भी था उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कि आसाराम ने अच्छा किया, आसाराम को छोड़ देना चाहिए। ऐसे बाबाओं तो हमारे देश में उनके भक्त मिलते हैं। देखो हो सकता है आपको बात खराब लगी हमारे बाबाओं को लेकर, लेकिन हम अपना एकदम स्टैंड क्लियर रखते हैं। बाबा में प्रेमानंद को छोड़ के हम किसी बाबा को नहीं मानते एकदम। देखो कॉमेडी वेडी टाइम में देख लो वो अलग बात है, लेकिन बाबाओं को हम नहीं मानते। हमारा अपनी धर्म की पर्सनल आस्था है। सबसे मलिन बस्तियों में क्या है? जयपुर और वो अहमदाबाद और जयपुर सबसे कम है मलिन बस्तियां। उसके बाद सबसे कम नगरीकृत अंडमान और निकोबार, सबसे कम नगरीकृत यूनियन टेरिटरी कौन सी? अंडमान और निकोबार। 2011 के अनुसार 10 लाख ही टोटल नगर कितने हैं? 10 लाख ही टोटल नगर कितने हैं? 53 है। टोटल नगर कितने हैं? 53। अच्छे से इसे रट मारो। और उन 53 नगरों में जो 10 लाख से ऊपर जिनकी जनसंख्या, उन 53 नगरों में उत्तर प्रदेश में 7 नगर हैं। अब हमें ये बताएगा कि सबसे ज्यादा किस प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा नगर हैं? आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश है कोई और है? बहुत लोग बताइएगा। नंबर 1 कानपुर, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 गाजियाबाद, नंबर 4 आगरा, नंबर 5 बनारस, नंबर 6 मेरठ, नंबर 7
प्रयागराज। 7 के 7 आपको याद होने चाहिए, और याद करने की गारंटी आगे इन फ्यूचर में याद करेंगे। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य जिसमें एक भी 10 लाखी नगर नहीं है? अब हमें एक चीज बताइएगा, गूगल करके बताइएगा, फिर लास्ट में उसका आंसर मिल जाएगा कि जो 53 नगर हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे डाटा करके 53 नंबर तो इनके 10 लाखी नगरों की संख्या उसने आयोग ने दी थी, कौन से जनगणना आयोग ने। तो नंबर 53 पे कौन सा शहर है? सबसे नंबर 53 पे कौन है? वो कोटा है। पूछा गया क्वेश्चन। चलो आगे मिल जाएगा, इसको हटाओ क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन करें। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। नगरीकृत की क्या कह रहे हैं? नगरीकृत, एक मिनट, नगरीकृत की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। मध्यम क्या है? नगरीकरण की दृष्टि से, नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। इसको अच्छे से याद रखना। भारत किस में आता है? भारत किस में आता है? मध्यम निम्न नगरीकृत देश में आता है। इस वाले बात को इतना याद रखना, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में नगरीकरण की 3 श्रेणियां हैं। कौन सी? उच्च नगरीकरण, 60 या उससे अधिक परसेंट, जिसमें लोग, उच्च नगरीकरण मतलब क्या है? जहाँ की जनसंख्या 60% से अधिक क्या हो? नगरीकृत हो। मध्यम नगरीकरण मतलब जहाँ की जनसंख्या 40 से 60% के बीच में, और निम्न नगरीकरण का मतलब 20 से 40% के बीच में जनसंख्या नगरीकरण हो। ठीक है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मेट्रोपॉलिटन होने के लिए यूपीपी 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी 23 अगस्त है, 25 अगस्त को एग्जाम हुआ था। और मैंने पहले जब वीडियो बनाया था उसमें बात कहा था कि क्वेश्चन 100% आएगा, और एक क्वेश्चन आया भी था, आपने खूब कहा था। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन होने के लिए 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन होने के लिए कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। अब देखिए, किसी म्यूनिसपालिटी आप जानते होंगे दिल्ली में है, जो नगरों में होती है। जब नगरीकरण प्रारंभ नगरों में ही तो होगी, और हमारे घर में थोड़ी ना होंगी। किसी म्यूनिसपालिटी का सीमा क्षेत्र राज्य का राज्यपाल घोषित करता है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी और तुवालू है। ये नगरीकरण की दृष्टि से भी सबसे कम, इसमें 2-4 नगरीकृत लोग होंगे। इवन 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी? 9 बिलियन बताइए। बिलियन का मतलब ही होता है अरब। कितने? 9 अरब। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या 8 अरब हुई थी, 11 जुलाई 1987 को। ठीक, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? सिंगापुर है। नगरीकरण का विकास सर्वप्रथम टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे हुआ था। किन नदियों के किनारे? टिग्रिस और यूफ्रेटस। 2011 के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी है? 7931 है। स्थल अवरुद्ध राज्य, जिसमें 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज है। स्थल अवरुद्ध मतलब लैंड लॉक का मतलब जिसकी सीमा कभी पानी के साथ ना लग रही हो, किसी भी पानी के साथ, समुद्र के साथ ना लग रही हो, मेन बात ये होती है। तो कौन सा? पंजाब है। ठीक, नगर निगम की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए। नगर निगम के लिए प्रमुख क्या होता है? उसका प्रमुख होता है महापौर या मेयर होता है। यूपी में नगर निगम 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर है। नगर पालिका के लिए कितनी? 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर पालिका लिए 1 से 5 लाख। यूपी में 199 नगर पालिकाएं हैं। और नगर पंचायत के लिए जनसंख्या 30,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए, नगर पंचायत के लिए। भारत का पहला शहर वाराणसी, मंदिरों का शहर। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, जिसे किसे कहते हैं? मंदिरों का शहर बोलते हैं, मंदिरों का शहर। या पूछा जाए मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तब आप बताओगे बनारस को। खाई के पान बनारस वाला छोरा, गंगा किनारे वाला। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर भी है। अब आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, तो बनारस कहोगे। जीवित मतलब जो कि प्राचीन से प्राचीन काल में जिसका नाम था और आज भी है, तो मतलब जीवित है। अब अमृत शहर कौन सा है? जैसे कि हड़प्पा में आप देखोगे मोहनजोदड़ो नगरीकृत था, और लेकिन अब उसका कोई पता है? नहीं पता है। शहर में, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली विश्व जनसंख्या का 55% है। शहरी क्षेत्रों में आपसे पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या शहर में कितने परसेंट रहती है, तो कितने? 55% रहती है। ठीक है, अब इसे देखिएगा। भारत में किसी अधिवास मतलब किसी क्षेत्र को आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से नगर घोषित होने के लिए 5000 जनसंख्या, 4000 घनत्व, 400 घनत्व, सॉरी यहाँ पे 400 से 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, 400 घनत्व होना चाहिए, 75% से अधिक वैश्विक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में, जैसे ऑफिस वाले कार्यों में, पढ़ाने में, लिखाने में, या मतलब तृतीय सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर जिसे बोलते हैं तृतीय सेक्टर। नगरीकरण को 3 अवस्थाओं में देखा जा सकता है। नगरीकरण किन अवस्थाओं में देखा जा सकता है? 3 अवस्थाओं में। प्राथमिक अवस्था क्या होती है? प्राथमिक अवस्था, इसमें नगरीय
जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे नगरीय जनसंख्या, कोई जनसंख्या है टोटली कितनी 100% गांव में है, तो फिर एक टाइम क्या होगा 99% गांव की हो जाएगी और 1% शहरी हो जाएगी। तो धीरे धीरे शहरी जनसंख्या बढ़ रही है और गांव की जनसंख्या घट रही है। तो कुल जनसंख्या का 25% नगरीय होता है। किसमें? प्रारंभिक अवस्था में कुल जनसंख्या का 25% नगरीय होता है। जैसे नेपाल है, अफ्रीकी देश है, इनमें कहाँ नगरीकरण है। तरुण अवस्था क्या होता है? इसमें कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या का अनुपात 75 होता है। कुल जनसंख्या का मतलब कि 100 लोग यदि क्या कह रहे हैं, कुल जनसंख्या, जैसे यूरोप और बिल्कुल सही, जैसे यूरोप और दक्षिण एशिया एकदम नगरीकृत है, मतलब 75% लोग क्या है नगरीकृत है। अंतिम अवस्था क्या होती है कि तृतीय अवस्था, इसमें इस अधिकतम जनसंख्या का नगरीय संतृप्तता की स्थिति में आ जाता है। नगरीय अधिकतम जनसंख्या किसके? नगरीय संतृप्तता की स्थिति में आ जाती है। इस वाक्य को याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने अपने मजे के लिए लिख दिया था, पढ़ा देंगे इसको भी। अब बताएं नगरीय भूगोल के क्षेत्र में, नगरीय भूगोल के क्षेत्र में लेविस मम्फोर्ड और गिडिक्स का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? आपसे पूछा जाए कि नगरीय भूगोल को किसने विकसित किया था? लेविस मम्फोर्ड और गिडिक्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गिडिक्स को यूरोप को नगरीय भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको नगरीय भूगोल का जनक कहा जाता है? यूरोप में। किसे? गिडिक्स को कहा जाता है। कीर्तिशेष नगर क्या होते हैं? कीर्तिशेष नगर, कीर्तिशेष नगर का मतलब है कि इस अवस्था में नगर इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाते हैं। इस अवस्था में क्या है कि नगर इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाते हैं, केवल इसके अवशेष मात्र शेष रह जाते हैं, केवल इसके अवशेष मात्र शेष रह जाते हैं। जैसे वैशाली, कन्नौज और हम्पी, इनके मतलब कि बस अवशेष ही शेष रह गए हैं। नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्या है, और इसमें मतलब कीर्त, आप समझो कीर्त मतलब जिनका यश था, अब शेष उनका यश शेष रह गया, वो यश नहीं रहा। कन्नौज, आप सुनिएगा, कन्नौज नाम से मतलब कन्नौज के राजा, इसका मतलब आज कोई कन्नौज जाता, देखो कन्नौज की क्या हालत है। तो कीर्ति मतलब जो पहले था, जिस प्रकार का नगर एकदम सम्मानित या एक नगरीकृत नगर था, वो उसकी स्थिति अब नहीं है, इसलिए उसे बोलते कीर्तिशेष नगर। नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं। अब देखो नगरीकरण होगा तो परिवारों में विघटन होगा। परिवारों में विघटन होता है, बिल्कुल विघटन होता है भाई। नगरी के लोग कहते हैं हमें घर जाने दो। जब जैसे कि दो लड़के हैं, दोनों की शादी हो गई, एक की वाइफ गांव में रहती है, एक की वाइफ शहर में रहती है, तो लड़ाइयाँ होंगी, हम भी शहर जाएंगे। बल्कि शहर, गांव है तो गांव से प्यार करो, गांव में रहो। आप शहर की दुनिया नहीं जानते। हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली को बहुत करीब से देखा, गलियों से देखा है। वहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां से वो शराब सिगरेट पीती हैं। ब्लैक डॉग से लेके पता नहीं कौन कौन सी डॉग होती है। ये ब्लैक डॉग कोई कुत्ता उत्ता नहीं, काला कुत्ता मत सुनना, ये ब्लैक डॉग है, शराब का नाम है ब्लैक डॉग। और पता नहीं एक कैन सी आती छोटी सी एकदम ऐसी करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और लड़कियां अपने छोटे से बैग में, आप सोचते हो उस बैग में होता क्या है? उसमें वही लिपस्टिक होती होगी और वो मेकअप वाला सिस्टम होता होगा। मेकअप वाला वही सिस्टम क्या होता होगा, वही हैंग आउट वगैरह कुछ होता होगा। और उसके बाद में एक छोटी मोटी कैन पड़ी होती है, जो बहुत अधिक मतलब शहरी हो गई हैं लड़कियां, जिनके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। प्रजनन क्रिया का आप मतलब लड़कियों को देखते हो कि शहर में जब भी कोई पार्टी होती है तो घर से ऐसे संस्कारी बन के आएंगे, ऊपर से कपड़े पहन के, अंदर पूरे शॉर्ट पहन के आएंगे। जैसे पार्टी में एंट्री हुई, शॉर्ट बैग के अंदर, और फिर डांस वगैरह, बियर दारू शुरू। प्रजनन क्रिया का धीमा होना, बिल्कुल यदि आप शहर में जाते हो तो उतना प्रजनन नहीं हो पाएगा। प्रजनन मतलब कि आप बच्चों मतलब प्लानिंग करोगे, ऐसा नहीं 4-5 बच्चे पैदा कर लो। जब गांव में क्या है कि दूसरों के घर खेलते रहते हैं, 4-5 बच्चे पैदा करो तो 2-3 तो बच्चे पड़ोसी के घर खेलते रहते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि शाम को पता चलता चलो रात कट जाएगी। लेकिन शहर में किसके घर भेजोगे? 2 बच्चे संभालना मुश्किल हो जाता है, 4-5 कहाँ से कर पाओगे, इसलिए प्रजनन क्रिया धीमी हो जाती है। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, बिल्कुल आप देखोगे बुढ़े बेचारे कुर्सी डाले, हमारे अंकल थे जहाँ रूम रेंट पे रहते थे, बेचारे बाहर बैठे थे, हर घर में एक बुढ़ा था। उसका सिर्फ यही काम था कि जो उसका पोता नाती जो कुछ था उसे स्कूल तक छोड़ना और फिर स्कूल से ले आना, और जब ज्यादा ना दिमाग काम करे तो आप चले जाना पार्क में, बस यही काम होता था। प्रदूषण में वृद्धि, इसको तो समझाना ही नहीं है, प्रदूषण तो बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी क्या है? धारावी मुंबई। पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कौन सी? धारावी मुंबई में। तथा पाकिस्तान की कराची में स्थित औरंगी झुग्गी बस्ती वर्तमान में सबसे बड़ी है। वर्तमान में सबसे बड़ी कौन सी है? देखो एशिया में भारत की सबसे बड़ी, भारत में कुछ समय पहले था, इनमें से दोनों से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिखा दी, कंफ्यूज मत होना। और तथा पाकिस्तान की कराची में स्थित झुग्गी वर्तमान की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है। भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर, भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा? हैदराबाद है। 2011 के अनुसार भारत में के नीचे परसेंटेज, इसका मतलब क्या? इस चीज को मैं क्या होता,
भारत के 2011 के अनुसार भारत में बीपीएल के नीचे परसेंटेज कितना था? 2011 के अनुसार भारत में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे बीपीएल लिखना, 2011 के अनुसार भारत के बीपीएल से नीचे कितने परसेंट था? कितना था? 22% था। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लोग कितने रहते थे? 22%। 2011 के अनुसार शहरी ग्रामीण जनसंख्या कितनी? 3169। ठीक, आपसे पूछा जाए कि 2011 के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? 3169। अब आगे देखो क्या कह रहा है। 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन होती है? नगर पालिकाएं होती हैं। क्या होती है? नगर पालिकाएं। क्वेश्चन पूछा गया था। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। जन्म दर को कम करने में क्या सहायक है? ऑप्शन दिया होगा नगरीकरण यूपीएसआई 2021। ऊंची साक्षरता दर का निम्न साक्षरता दर से सीधा संबंध होता है। बिल्कुल, नगरीकरण में जब शहर नगरीकृत होता है तो ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। जैसे कि जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उच्च शिक्षा होगी, तो उतना ही जन्म दर कम आएगी। सीधा उतना ही जन्म दर कम आएगी। ठीक, जैसे पढ़े लिखोगे तो बच्चे कम पैदा करोगे। नगरीय गलियारे नगरीय परिवहन संकटों से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि नगरीय गलियारे से क्या संबंधित है? नगरीय गलियारे का मतलब क्या है? नगरीय परिवहन संकटों से संबंधित है। किससे संबंधित? नगरीय परिवहन संकट। नगरीय गलियारे कहते हैं, नगर में गलियारे मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक, परिवहन संकट, यही सब होता है नगरीय गलियारे। जनसंख्या विस्फोट, फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन होता है। जनसंख्या विस्फोट। आपसे पूछा जाएगा कि फिलिप एम हॉसर ने ग्रामीण उसके शहर में जनसंख्या विस्फोट किसे कहा है? किसे कहा है? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन, मतलब अपना छोड़ के दूसरी ओर जाना। भारत के में माध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कब ऐसा टाइम आया था जब नगरीकरण की अवस्था एकदम माध्यम थी? 1961 से 2001 के मध्य। ठीक है, अब इसे देखिएगा। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगर की प्रक्रिया को विशेषीकृत लोक परंपरा के विकास से किया जाता है। आप इस पूरे सेंटेंस को याद रखना। यूपीएसआई 2025 में 2 स्टार मारो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसने क्या कहा था? रेडफील्ड सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण प्रक्रिया को विशेषीकृत लोक परंपरा के विकास से कहा जाता है। प्राथमिक नगरीकरण, आप जैसे कोई गाँव है, थोड़ा थोड़ा नगर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या है? विशेषीकृत लोक परंपरा के विकास। अब जो परंपराएं हैं उनका तो विकास हो गई, थोड़ी मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगी। पहले आप थाली वाली बजा के काम चला लेते, अब ढोलक एकदम, पहले आप अपने मुंह से गा लेते थे, अब आप डीजे बजा लेते हो। बस यही तो शहरी लोक परंपरा का विकास हुआ है। 2001 में भारत की नगरीय की जनसंख्या कितनी थी? 27.8%। 2001 में 2001 की जनगणना भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का कुल योगदान नगरीय जनसंख्या में कितना था? 56.3% था। अब हमें आप लोग बताइएगा, हमने भी आपके लिए बहुत मेहनत की कि प्रथम वर्ग के नगर क्या होते हैं, द्वितीय वर्ग के नगर क्या होते हैं। ठीक है, हमें कमेंट करके बताओगे, एक सुकून सा मिलता है कि हाँ किसी ने हमारी बात को ध्यान दिया। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 1981 में सर्वाधिक रही। 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा कब रही थी? 1971 से 1981 तक। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर वर्ग 1 के नगर में, जो यहाँ पे नहीं था, वर्ग 1, किस वर्ग के नगर में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही? वर्ग 1 के नगर में रही। नगरों को विभाजित कर रखा गया है। कैसे? नगर 1 का, वर्ग 1 का नगर, वर्ग 2 का नगर, वर्ग 1 और वर्ग 2, ये सब क्या होते हैं? आप लोग इनको गूगल करना है। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं लैंडलॉक कंट्री में। ठीक है, अनुसार गोवा सर्वाधिक है, मिजोरम, तमिलनाडु, ये भी बता चुके हैं। देश की 25% से अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल डिक्टो याद रखो। 1901 के अनुसार 1901 के अनुसार, देखो थोड़ा हमारा बात ध्यान रखना, फिर बाद में कुछ मत कहना। यहाँ पे 1901 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप 2011 लिखोगे। ठीक, वर्ष 2011 के अनुसार 10 लाख के नगरों की सूची में कोटा अंतिम स्थान पे है। कौन सा शहर सबसे अंतिम स्थान पे? 10 लाखों की 53 की लिस्ट हमने बताई थी, उस लिस्ट में सबसे नीचे स्थान पर कौन है? कोटा है नगरों के। ठीक है, आप कोटा याद रखना। अब भारत का सबसे छोटा 10 लाखीय नगर, भारत का सबसे छोटा 10 लाखीय नगर, भारत का सबसे छोटा 10 लाखीय नगर कौन सा है? राजकोट है सबसे छोटा। क्यों? आप क्षेत्रफल की बात यहाँ पे हो रही ना कि जनसंख्या तो पता ही होगी, जनसंख्या में सबसे छोटा यही है। आपसे पूछा है भारत का सबसे छोटा 10 लाखीय नगर कौन सा? राजकोट है। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासियों को 6 आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
भारतीय जनगणना द्वारा शहरी आकार के अधिवासियों को, अधिवास मतलब रहने का क्षेत्र को, कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 6 वर्गों में विभाजित किया गया। यूएन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का 68% भाग नगरों में निवास करेगा। कितने परसेंट? 2050 में 68%। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2050 वाले सब, फिर पूछते पता नहीं कहाँ से, वो यहीं से आएंगे। WHO के अनुसार एक नगर के लिए कितनी, WHO के अनुसार एक नगर के लिए कितना डेसिबल, यहाँ पे 45 dB है, 45 dB, इसे क्या बोलते हैं? डेसिबल। जो ध्वनि का, जो ध्वनि प्रदूषण का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। डेसिबल यहाँ पे डीबी लिख लेना। WHO के अनुसार एक नगर के लिए 45 dB सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है। कितना? 45 dB। सर्वाधिक नगरीकृत माध्यम कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। यूएसए की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। किस देश की जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या से अधिक? किसके? यूएसए की। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण राज्य कौन सा है? भूटान है। शहर की सीमाओं के लिए भूमि, जो शहर होता है कि हाँ जैसे ये शहर है कानपुर है, इसकी सीमा इतनी रहेगी, इसका निर्धारण कौन करता है? सर्वेक्षण कौन करता है? यहाँ सीमा इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, कौन करता है? सर्वेक्षण अधिकारी करता है। शहर का, जो शहर का सर्वेक्षण